हाँ, हाँ, गुण कर्म स्वभाव को जाना है और आपको ये ज़रूर संदेश दिया है कि आप भी प्राप्त करो और अनुभूत करो और उस ज्ञान को आप भी और अधिक जानने का प्रयास करो। ब्रह्म इतनी बड़ा रहस्य है कि आज तक उसे कोई नहीं सुलझा पाया, न जान पाया। ठीक है, लगे रहते हैं लोग, जितने भी साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो लगे रहते हैं। नहीं, देखिए, वो ये जो ब्रह्म को विशेष जानने का और अधिक जानने का प्रयास तो मोक्ष के बाद होती है। ठीक है, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका होता है और वह ब्रह्म को जानने की प्राप्त मतलब का प्रयास करता है। जैसे जो ऋषि थे ना, तो वो जीवन रहते हुए ही मुक्त हो चुके थे। ठीक है, तो जीवन मुक्त थे वो लोग, और अभी हम लोग तो उस पोजीशन पे पहुँचे ही नहीं हैं। हमें तो अभी मुक्ति ही नहीं मिली है कि हम ब्रह्म को और अधिक जानें। ठीक है, अभी हम लोग तो इसी संघर्ष में फंसे हुए हैं कि ब्रह्म को कैसे जाने। ठीक है, हम लोग अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हुए हैं। वो लोग तो जो ऋषि थे ना, वो अपने आप को जान करके ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके थे, मतलब मुक्त हो चुके थे और उनको समाधि मिल गई थी। और जो समाधि में चला जाता है, जो मुक्त हो जाता है, वही और अधिक ब्रह्म को जानने की कोशिश कर सकता है। और इसलिए जितने भी ऋषि हुए हैं, वह जो उनका ज्ञान है वह मुक्त होने के बाद ही दिया है उन्होंने। तो देखा होगा कि ये फलाना ऋषि का ज्ञान है। ठीक है, जैसे विश्वामित्र ऋषि जब ब्रह्म को जान लिए तो वेदों में एक मंडल आता है, विश्वामित्र मंडल। ठीक है, उनके नाम से, हर ऋषियों के नाम से एक एक मंडल है। तो वो उसी ऋषि को प्राप्त होता है जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही बता पाता है जो ब्रह्म को जान लेता है। जो ब्रह्म को नहीं जान पाता है वो नया ज्ञान नहीं दे पाता है किसी को, क्योंकि अनुभूति नहीं किया तो देगा क्या। ठीक है, और आजकल जितने लोग कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, आप साक्षात्कार कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो, परंतु पूर्ण कोई नहीं जान पाता है। ये तो गीता में कल आप लोगों ने पढ़ाई इसके बारे में। ठीक है ना, अब जो है हम लोग, हाँ, सबकी अनुभूति अलग अलग होती है। आप अनुभूत करोगे तो आपकी अनुभूति अलग होगी, परंतु आनंद की अनुभूति तो सबको एक ही होती है। आनंद तो एक ही तरह का प्राप्त होता है, अनुभूति अलग अलग शब्दों में लोग व्यक्त करते हैं, और उनको जैसा ज्ञान रहता है, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, उसको भी लोग प्रकट करते हैं। और जिस मार्ग से वो गए रहते हैं वो मार्ग भी कुछ अलग हट के बताते हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बता दिया। ठीक है, व्यास जी ने ज्ञान योग का मार्ग बता दिया। तो तरह तरह के हैं, और जो हठ योग के गोरक्षनाथ जी ने सब षडांग योग के बारे में बता दिया। महर्षि गिरंड ऋषि थे, उन्होंने सप्तांग योग के बारे में बता दिया। तो इस तरह से हर ऋषि का अलग अलग अनुभव होता है, और जो जो मार्गों से वो गया होता है उस मार्गों के बारे में वो बताता है, वही उसकी अनुभूति होती है। ठीक है, आप चलिए, तो अभी इसमें आप लोग और चलेंगे और गहराई में उतरेंगे। मुझे लगता है कि गीता पढ़ते पढ़ते, मैं बोला था ना आप लोगों को कि गीता पूरा पढ़ते पढ़ते आप लोग पूरी तरह से इतना तो जानकार हो जाओगे कि दुनिया में आपको कोई ठग नहीं पाएगा, अध्यात्म के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में खास तरह से। यदि कोई आपके सामने कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी और कोई बड़ा से बड़ा कथाकार भी आ जाए तो आपको, या कोई आपको विचलित करने वाला कोई आबा बाबा भी आ जाए, तो आप कभी विचलित नहीं होगे, क्योंकि इतना तो पता ही चल जाएगा कि ब्रह्म ये क्या बात कर रहा है, ये हमें मूर्ख बना रहा है कि हमें सही रास्ता दिखा रहा है। चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा ना। अब तो नहीं ठगने वाले हैं ना। फिर कहा, फलाना ने कोई कह दिया कि अरे ये यहाँ पे आया है, ऐसे कर लो तो ब्रह्म मिल जाएंगे, चाहे 1 लाख रुपया जमा करवा दो, कुंडलिनी जागृत करवा देंगे और तुमको मोक्ष मिल जाएगी। ऐसा होता है क्या? तो फिर आप समझ जाओगे कि ये पक्का है कि मूर्ख बना रहा है ये।
सस्ते में कुछ नहीं होता है। और मैंने तो बहुत से पढ़े लिखे लोगों को देखा है इन सब चीज़ों में, प्रपंचों में फंसते हुए। तो गीता को सही अर्थों में जो समझ लिया वो नहीं फंसता है। इसीलिए गीता को आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो 10वां श्लोक चल रहा है, अध्याय चल रहा है जी। रुद्राक्ष का तात्पर्य केवल शरीर से संबंधित है। वो एक चिकित्सा है, वो एक केवल चिकित्सा है जो हमारे शरीर के अंगों पे दबाव देता है। ठीक है, चाहे कोई भी आप माला धारण करते हो तो उसके धारण करने से हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वह बहुत तेजी के साथ नहीं होता है। उसकी जो संतुलित रूप से विद्युत जो उसका प्रवाह होता है वह संतुलित रूप कर देता है। इसीलिए हमें शांति मिलती है। कोई माला धारण करने से तनाव कम होता है, गुस्सा कम आता है, क्रोध कम आता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज रहेगा तो क्रोध ज़्यादा आएगा। तो ये क्या करता है, ये जैसे तुलसी का माला है तो ठंडा करता है, चंदन का माला है तो ठंडा करता है। चंदन का माला जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको ज़्यादा लाभकारी होता है। हाँ, चंदन का माला जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको धारण करना चाहिए। जो कफ प्रवृत्ति वाले हैं उनको जो है रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। हाँ, जो वात प्रकृति वाले हैं उनको रुद्राक्ष के, तुलसी का, ये सब धारण कर सकते हैं। बैजंती की माला भी धारण करना चाहिए। कमलगट्टा का भी होता है। ठीक है, बैजंती की माला भी धारण करना चाहिए। बैजंती भी बड़ा ही अद्भुत है जी। वात है तो रुद्राक्ष धारण करिए, वात प्रकृति है तो रुद्राक्ष धारण करिए। रुद्राक्ष बहुत अच्छी चीज। तुलसी का माला, तुलसी क्या है जी? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। ओरिजिनल मिल जाए तो कुछ हद तक आपके शरीर पे काम करेगा। एक्यूप्रेशर उसका दबाव पड़ता है शरीर पे। मेंटल का मतलब कि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित होता है। यदि रक्त प्रवाह जैसे कि मेंटल यही करता है कि अगर आप माला धारण करते हो तो शांति प्रदान करता है। जैसे महिलाएं जो है गहने क्यों पहनती हैं? आप लोगों ने कभी चिंतन किया है कि महिलाएं गहने क्यों पहनती हैं? पायल है, बाली है, नाक है। हाँ, शरीर के विशेष मर्म बिंदुओं पे दबाव पड़ता है, इसलिए माला आदि गहने आदि धारण किया जाता है। इसी तरह से जो है नहीं, कुछ नहीं ऐसा होगा। कोई ऐसा गलत उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसका सकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। नहीं, आप सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि अपने लिए कह रहे हैं आप? नहीं तो ठीक है ना, उसमें कोई फर्क विशेष नहीं है। अगर मान लीजिए कोई माला पहन करके सन्यास ले लिया तो उसका मन अच्छा कार्य कर गया, मन संतुलित हो गया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा शरीर पे काम किया, तो बुरा नहीं है, अच्छा ही है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विचार देखिए, वो विचार का प्रभाव होता है। कोई माला वाला पहनने से कोई विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि गंगा के किनारे जाइएगा, बहुत से ऐसे साधु हैं जो घर से भाग करके और बहुत तरह की माला पहन करके बैठे रहते हैं। उनको पूछिएगा कि कोई साधु वैसे ही लपेट करके लाल कपड़े खरीद खरीद करके लपेट लपेट करके बस बैठे रहते हैं वो सब। बाकी उनको कोई विशेष कुछ पता आता नहीं होता है, कोई अध्यात्म नहीं होता है, देखा देखी बस करते हैं सब। वो सब पाखंड है, वो तो सब दिखावा है, पाखंड है। विचार तो ज्ञान से नहीं, नहीं, विचार तो वो हिप्नोटाइज्म होगा। हिप्नोटिक कुछ कुछ क्या होता है कि कुछ हिप्नोटिज्म भी होता है, और आजकल कुछ जो है मानसिक रूप से पहले ही मान लेते हैं कि मैं इसको पहनूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आजकल बहुत नेट पे बेचने वाले हैं, टीवी पे आता है, प्रचार आता है कि ये मुखी माला ले जाइए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगा, आपका लड़का पढ़ने लगेगा, आपका लड़का पढ़ने में मन लगेगा। खूब बांटते हैं और खूब बिकता भी है, लोग खरीदते भी हैं। बाकी उसमें कुछ होता नहीं है, केवल जो है उसका रोल इतना ही है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदुओं पे दबाव डालता है। बाकी और उसका और कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोल कोई नहीं होता है। मैं पूरी वैज्ञानिकता के साथ बता रहा हूँ, कोई आध्यात्मिकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं पहनो तो भी आध्यात्मिक रहोगे, पहनोगे तो भी आध्यात्मिक रहोगे। वो मुख्य रूप से विचार पर डिपेंड करता है। माला धारण करोगे, टीका धारण करोगे तो ही आप आध्यात्मिक होगे, ऐसा नहीं है। आप माला छोड़ दोगे, टीका लगाना छोड़ दोगे तो भी आप ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। ये ध्यान रखना, इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है। ये केवल जो है एक मन का बहलाव है, एक सब कुछ छूट जाता है। मैंने कहा था कि जब व्यक्ति आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने लगता है तो सब कुछ छूट जाता है। कंठी, माला, जप, मूर्ति सब छूट जाता है, कुछ बचता नहीं है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी छूट जाता है। राजा जनक थे जो शरीर रहते हुए ही मुक्त हो चुके थे, ठीक है, तो वह उनको कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं थी, और वो अपने रहते रहते सब कुछ ऋषियों को ही दे के चले गए। पता है आप लोगों को, उनके ऋषि उनके दरबार में जब तक उनका जीवन काल रहा तब तक वो अपने दरबार में ऋषियों की हमेशा उनके यहाँ संगोष्ठी बैठा करती थी। पता है, हर दिन जो है हर ऋषि को बुला करके ज्ञान लिया करते थे वो। और सबसे अधिक उनके यहाँ अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य रहे। अष्टावक्र ऋषि उनके यहाँ बहुत उनके गुरु बन गए अंत में जो है, और उनको बुला करके वह हमेशा ज्ञान की चर्चा किया करते थे और कहते थे कि मैं आपको इतनी मुद्राएं भेंट करता हूँ और आपका इतना राज्य दे देता हूँ आपको। जब ज्ञान सुनते थे तो कहते थे कि मैं आपको इतना मुद्राएं भेंट करता हूँ। और उन्होंने इस तरह से उन सभी ऋषियों को अपना धन दे दिया और उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचा, और वो पूरी तरह से मुक्त हो गए। पहले जो हमारे राजा हुआ करते थे वो हमेशा ऋषियों के संपर्क में रहा करते थे, इसीलिए पहले के राजा राजा थे। आज के जो राजा हैं, आज के जो मंत्री हैं, वह ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहते हैं, ठीक है। जितने चापलूस हैं, घूसखोर हैं, ठीक है, उन्हीं के संपर्क में ज़्यादा बने रहते हैं। आज हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था इसीलिए गड़बड़ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, न धार्मिक है। उनकी संगति में, उनके सलाहकार में कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बैठा हुआ है, सब अधार्मिक लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए भारत का आज भी उत्थान नहीं हो पाता है, समझ रहे। पहले आप पता है विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, और विक्रमादित्य अपने मन से कोई कार्य नहीं करते थे। उन सभी रत्नों से सलाह लेते थे और सलाह लेने के बाद कोई कार्य किया करते थे, ठीक है। क्या सही होगा, क्या गलत होगा, करें कि न करें, कब करें, कैसे करें, ये सारा सब कुछ होता था।
परंतु यह है कि आप जब तक आध्यात्म तक नहीं पहुँचे हो, इन कंठी को, माला को आप कुछ दूरी तक लेके चलो, बाद में ये भी सब छूट जाता है। सहारा लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि कर्मकांड एकदम छोड़ दो आपको, कर्मकांड जरूरी है। जब तक आप पहुँचे नहीं हो तब तक आप कर्मकांड में लगे रहो, कर्मकांड को कुछ अपनाओ, माला ले लो, जप करो, मंत्र का पाठ करो, परंतु तब तक करो, फिर आगे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है फिर आप उस तरफ बढ़ने का प्रयास करो। अब जिनको जिनको ज्ञान हो गया है, मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत बड़े मूर्ति के भक्त थे, परंतु अब मूर्ति की आवश्यकता उनको नहीं रह गई है। वो लोग खुद कहते हैं कि अब मुझे मूर्ति की आवश्यकता नहीं रही है। मैं कहता हूँ कि आप कभी आके कहेंगे लोगों के सामने, तो बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे दिखावा भी नहीं करने का मन करता है कि आप हमारी वीडियो को किसी को दिखा दीजिए। मैंने कहा कि आप आओ एक बार, बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, लोगों के सामने नहीं जाना है। मैंने कहा था कि एक दिन आप लोगों के बीच में लाऊंगा ऐसे लोगों को, बोले कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप ऐसे ही बता देना। लोग छूट, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है लोग छोड़ देते हैं भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको खुद फील होने लगेगा कि मैं कहाँ पहुँच आया। इसलिए तो बोलता हूँ, गीता को पूरी तरह से तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद एक दिन ज्ञान हो जाएगा। और जैसे उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ठीक है, मीनाक्षी जी ने, अब धीरे धीरे वह उससे दूर हट रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। पहले वो जाकर के वो भी जो है घी आदि से और मावा आदि से वो भी श्रील प्रभुपाद जी का जाकर के पूजन किए हैं, परंतु उनको भी ये ज्ञात हो गया और धीरे धीरे बहुत ज्ञात हो गया। और गीता पढ़ने के बाद एक दिन वो कह रही थी मुझसे कि धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे ही आप लोग भी बढ़ने लग जाओगे। मैंने कहा था कि आध्यात्म में जो भी वस्तु मिले उसको उतने ही समय तक आप स्वीकार करना कि एक दिन उसको छोड़ना है। और आध्यात्म में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेगी, आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां भी मिलेंगी। बड़े बड़े पुरुष है तो बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां भी मिलेंगी, स्त्री है तो बहुत लुभावने पुरुष भी मिलेंगे, परंतु अगर यदि कोई भटका नहीं तो फिर वही आगे पहुंचता है। हर कीमती से कीमती और तुच्छ से छोटी चीज को त्यागने का संकल्प पहले बना के रखिएगा। इस बात को मेरे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काम बहुत आएगा। ये मेरी बात कि अध्यात्म में चलने पे ये कठिनाई आती है कि जब आप लोग चलोगे तो बहुत लुभावने अवसर आएंगे, और जो व्यक्ति त्याग की भावना को लेकर अभी से चलेगा वही व्यक्ति अध्यात्म के अंतिम छोर तक पहुंचेगा। क्योंकि ऐसे लुभावने अवसर आपके पास आएंगे कि आप थोड़ा सा भी यदि संभले नहीं तो विचलित हो जाओगे, गिर जाओगे आप। मेरे सामने तो बहुत ऐसे आते हैं। ऐसे ऐसे लुभावने अवसर आते हैं कि मत पूछिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप अज्ञानता की तरफ बह गए ना तो फिर सारा आपका मेहनत डाउन हो जाता है, सारा मेहनत किया कराया मिट्टी में मिल जाता है।